दो शहरों के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। मुल्तान और लाहौर में स्मोक की सूरत-ए-हाल बरकरार। पाकिस्तान में मुल्तान की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा करार। लाहौर का दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली का पहला नंबर। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में स्मोक की सूरत-ए-हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब की ग्रीन लॉकडाउन में तोसी, दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। होटल्स रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त दे दी गई। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स तश्कील। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात। लाहौर में दाखिले के लिए पेट्रोल, अदविया, अशिया खुरनोश, मुसाफिर गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। बुशरा बीबी के पेशावर में PTI इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं, इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA MPS का ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। आपको गाड़ी की वीडियो बनानी है जिसमें आवाम नजर आए। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTI से वफादारी नहीं। बुशरा बीबी ने इजलास से 9 मिनट तक खिताब किया। पानामा का हंगामा मचाने वाले एवनफील्ड अपार्टमेंट से एक बार फिर खबरों में। हसन नवाज तो दिवालिया हुए, लेकिन एवनफील्ड फ्लैट्स का मुस्तकबिल क्या होगा, जहनों में सवाल उठने लगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया होने के बाद ना कोई कर्ज ले सकेंगे, ना ही किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। दिवालियापन बरतानिया में टैक्स ना देने की वजह से हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरी किया। मामले पर शरीफ खानदान का मौक़िफ़ भी आ गया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं। दिवालिया करने के अमल का आगाज़ 1972 से हुआ। शरीफ खानदान को सिर्फ सज़ा देने के लिए इनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। ज़ाती घरों पर कब्जा कर लिया गया और फैक्ट्रियाँ सील की गईं। मुल्क कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और ज़ाती दुख बर्दाश्त किए। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। पुरअमन सियासी इज्तिमात को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। किसी को भी मुल्क में लश्कर कशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। इंसानी हुकूक के अलमदारों को फ़लस्तीन और गज़ा नज़र क्यों नहीं आ रहे? PTI की लीडरशिप एहतजाज से घबरा रही है। PTI के पहले 2 एहतजाज में KPK के अलावा पंजाब और दूसरे सूबों से लोग नहीं निकले। पार्टी रहनुमाओं को टिकट के लिए 20,000 लोग लाने का टास्क दिया गया। बुशरा बीबी की धमकी के बाद लोग मर्जी से नहीं डर कर आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने पहले इस्लामाबाद पर हमला किया, फिर वर्कर्स छोड़कर भाग गया। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट को गालियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। PTI की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड। बानी PTI स्टैब्लिशमेंट को ताबेदारी की जमानत देने को तैयार है। बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने 24 नवंबर की अहमियत बताई है, बताया बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है। बानी PTI कहते हैं, हुक्मरानों ने अदलिया को हुकूमत का एक महकमा बना दिया। आज आप इस मुल्क में गुलाम बन चुके। पहले आप छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल बन चुके। 24 नवंबर को इस गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो आइंदा नस्लें भी गुलाम ही रहेंगी। पता है मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन डरना नहीं है। ओवरसीज अपने अपने मुल्कों में 24 तारीख को बाहर निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। आर्टिकल 156 के तहत हर 90 रोज़ में इजलास मुनक़िद करना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी।
ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے، وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے اقدامات کی بدولت سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، بیرونی سرمایہ کار حکومت پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے، عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی، شرح سود 22% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے موقع پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دفعہ 144 نافذ، 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد، حفاظتی اقدامات کے تحت مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی لگ گئی۔ پابندی کراچی رینج کے ایڈیشنل آئی جی کی درخواست پر لگائی گئی۔ کراچی میں 18 سے 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے تحت شہری حدود میں عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ کراچی میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بنو میں تھانہ اتمازئی پران نامعلوم مسلح افراد کا دھاوا، مسلح افراد نے 7 پولیس اہلکاروں کو اسلحے سمیت اغوا کر لیا، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ڈی پی او ضیاء الدین کی واقعے کی تصدیق، کہا علاقے کو گھیرے میں لے کر بازیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وی پی این بندش کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کی مخالفت، پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی کا اجلاس، وی پی این اور انٹرنیٹ بندش پر آئندہ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ طلب۔ پلوشہ خان نے کہا تیسری مرتبہ وزیر مملکت آئی ٹی نہیں آئی، انٹرنیٹ کی بندش سے ملک میں اضطراب ہے، جواب مانگا جائے تو وزارت سے جواب آتا ہے مصروف ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا فائر وال کی صورت 60 ارب روپے لگائے گئے، لوگوں کا پیسہ لوگوں کے حق کو روکنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا وزارت داخلہ کس قانون کے تحت وی پی این بند کرنے کا خط لکھ رہی ہے؟ وی پی این اسلامی سے غیر اسلامی کیسے ہو گیا؟ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر زیادہ گند مچا ہوا ہے، وہ سب کھلا ہے۔ پلوشہ خان نے کہا وی پی این کو حرام کہہ کر مذہب کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا چھری سے قتل کرنا حرام، سبزی کاٹنا حلال۔ پلوشہ خان نے کہا کہ وی پی این کو حرام کہنے پر عالمی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی، ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ فری لانسرز ہیں۔ ایکس فروری 2024 سے پاکستان میں بلاک۔ سینیٹر محمد ہمایوں نے کہا کہ آپ 25 لاکھ لوگوں کا روزگار بٹھا رہے ہیں، 2 سال ٹھہر جائیں، افغانستان ہم سے آگے نہ نکل گیا تو بتائیے گا۔ حکومت کسی کام کو غیر قانونی قرار دے تو اس کا کرنا جائز نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں وی پی این کے بارے میں نظریاتی کونسل کی سفارش اس سال جون کے اجلاس میں کی گئی۔ حکومت نے وی پی این کو رجسٹر کرانے کی جو تاریخ دی، اس سے پہلے وی پی این کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز کام ہے۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این پر حکومتی پابندی کے بعد کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ میں وی پی این استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی جانب سے وی پی این حرام قرار دیے جانے پر خواجہ آصف کا جواب۔ الیکشن میں 50% زائد ووٹ لینے والے امیدواروں کو کامیاب قرار دینے کی درخواست خارج، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا درخواست گزار کو 20,000 روپے جرمانہ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ کس آئینی شق کے تحت امیدوار کا الیکشن میں 50% ووٹ لازمی قرار دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ پہلے بتایا جائے درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا، آئین کے کن آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اور ریمارکس دیے کہ اگر دنیا قانون بنوانا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ زندگی کا فیصلہ تو پارلیمنٹ نہیں کرتی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے تمام لوگوں کو ووٹ کا حق ہے، پولنگ کے دن لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں تو یہ ووٹرز کی کمزوری ہے۔ آئینی بینچ کی طرف سے 20,000 جرمانہ کرنے پر درخواست گزار کی عدالت سے تکرار، کہا جرمانہ کم سے کم 100 ارب کریں تاکہ ملک کا قرضہ کم ہو۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ 100 ارب کا جرمانہ دینے کی آپ کی حیثیت نہیں۔ آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا پابند بنانے سے متعلق درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں توشخانہ 2 کیس پر سماعت، بانی پٹائی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بانی پٹائی عدالت پیش، میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر، پروسیکیوشن ٹیم کی بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت،
कहा वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के नोटिस जारी। पेश न होने पर जमानत मनसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज रेंजर्स और FC तलब करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और किसी भी किस्म की मजहबी सियासी जलसे जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफा 144 2 रोज कबल खत्म हुई थी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी लीडरशिप को बानी पीटीआई के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी अलीमा खान का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा बानी की कॉल पर सबने बाहर निकलना है। अली अमीन गंडापुर पर एपेक्स कमेटी में बात करेंगे। अगर हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो हम एहतजाज क्यों करेंगे। आईनो कानून के हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक। अगर एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। PPP रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज पर अगर लोग बाहर आ रहे हैं और इकट्ठे हो जाएं तो जेल तो खाली हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका है। एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस है। शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेरे बहस लाना दुरुस्त नहीं है। नदीम अफजल चंद कहते हैं आप बरतानिया में दिवालिया हो रहे हैं। भुट्टो दौर कहां से आ गया, हकीकत बताएं। बरतानिया में टैक्स ना अदा करना पड़े, खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहां पर हैं, कुछ तो शर्म करें। क़यादत ना रुके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वजीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में जहाद के नारे लगे। ये लोग मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। पंजाब की सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थीं। सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे बैठ कर ना करें। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने पर फिर फसादियों जैसा सलूक होगा। तालिबान जैसे नारे लगाने पर तालिबान जैसे सलूक की उम्मीद रखें। क्या बैरिस्टर सैफ अपनी फैमिली के साथ मरने के लिए चलेंगे? मरियम नवाज का स्पेन के शहर वेलेंसिया सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। स्पेन की सेनेट के वफ्द से मुलाकात में ताउन की पेशकश। कहा स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौके मौजूद। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और रेस्क्यू सर्विसेज पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पंजाब को सियाहती हब बना रहे हैं। स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी पैकेज मुरतब किया जा रहा है। स्पेन के मेहमानों ने कहा कि वजारत आला के मनसब पर खातून का होना निहायत खुशाइंद। मरियम नवाज खुश असलूबी से सूबे के मामलात अंजाम दे रही हैं।
ملک کے 15 نامزد بینکس میں حج درخواستوں کی وصولی شروع. درخواستیں 3 دسمبر تک وصول کی جائیں گی. قرآن اندازی 6 دسمبر کو ہوگی. حج درخواست کے ہمراہ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے. دوسری قسط قرآن اندازی کے بعد وصول کی جائے گی. 1 تا 10 فروری بقیہ حج واجبات ادا کرنا لازمی ہوں گے. سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 مختص. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص. بیرون ملک سے امریکی ڈالرز میں یکمشت ادائیگی کرنا ہوگی. وزارت کے ڈیش بورڈ پر سینکڑوں بینک برانچز کی کارکردگی براہ راست مانیٹر ہوگی. خواتین عازمین حج سرپرست کی اجازت سے قابل اعتماد گروپ